दोस्तों, मोरल जर्नी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री गणेश जी की कथा अद्भुत और प्रेरणादायक है, जो हमें जीवन में समझदारी, भक्ति और श्रद्धा का महत्व सिखाती है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, जिससे यह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है? क्यों हर पूजा की शुरुआत गणेश जी की आरती से होती है? इस अद्भुत परंपरा के पीछे एक गहरी और प्रेरणादायक कथा छिपी हुई है। गणेश जी सिर्फ बाधाओं को हरने वाले विघ्नहर्ता नहीं हैं, बल्कि वे बुद्धि, विवेक और समझदारी के भी प्रतीक हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें गणेश जी की बुद्धिमानी और उनके माता पिता के प्रति अद्वितीय श्रद्धा की बात की गई है। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और सही दिशा में सोचने की प्रेरणा भी देती है। तो चलिए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं, जो न सिर्फ सुनने में अद्भुत है, बल्कि जीवन के कई गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। भगवान शिव और माता पार्वती की परीक्षा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उनके साथ ही थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमारे दोनों पुत्रों में से कौन श्रेष्ठ है, यह जानने की मेरी इच्छा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए एक परीक्षा लेनी होगी। तब भगवान शिव ने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय जी को यह सुनते ही लगा कि यह तो बहुत सरल कार्य है। वे अपने तेज वाहन मोर पर सवार हुए और पूरी गति से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक था, जो तेज गति से चलने में सक्षम नहीं था। गणेश जी ने सोचा कि अगर वे कार्तिकेय के पीछे पीछे जाएंगे तो यह प्रतियोगिता हार सकते हैं, लेकिन वे चिंतित नहीं हुए, क्योंकि उनके पास बुद्धि थी और वे जानते थे कि हर समस्या का समाधान सिर्फ गति से नहीं, बल्कि सोच विचार से किया जा सकता है। गणेश जी की बुद्धिमत्ता। गणेश जी ने सोचा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। अगर मैं उनकी परिक्रमा करूं तो यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान होगा। यह सोचकर गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव और माता पार्वती यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। उन्होंने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? क्या तुम्हें प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना था? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता पिता, आप ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। आप दोनों की परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। आपकी सेवा और भक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। गणेश जी की इस उत्तर से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी से वह प्रतियोगिता जीत ली, जो साधारण दृष्टिकोण से असंभव लग रही थी। कार्तिकेय का आश्चर्य। दूसरी ओर जब कार्तिकेय जी अपनी परिक्रमा पूरी करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही विजयी घोषित हो चुके हैं। यह देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और भगवान शिव से पूछा, हे पिता, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, फिर भी गणेश जी कैसे विजयी हो गए? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पुत्र, गणेश ने अपनी बुद्धि और श्रद्धा का प्रयोग किया। उसने समझा कि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं और उनकी परिक्रमा करना ही सबसे बड़ी परिक्रमा है, इसलिए वह विजयी हुआ। कार्तिकेय जी ने यह सुनकर समझा कि भक्ति और बुद्धिमानी से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने भी गणेश जी की प्रशंसा की और इस अद्वितीय प्रतियोगिता को स्वीकार किया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल शक्ति और गति से ही सफलता प्राप्त नहीं होती। बुद्धिमानी, श्रद्धा और सही दृष्टिकोण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। गणेश जी ने अपने माता पिता के प्रति अद्वितीय श्रद्धा और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। गणेश जी की इस कथा में भक्ति, ज्ञान और विवेक की महिमा का बखान है।
जब हम अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान बुद्धि से किया जा सकता है। साथ ही माता पिता का सम्मान और भक्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। कथा का समापन। श्री गणेश जी की यह कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना किस प्रकार करें। गणेश जी का चरित्र हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम अपनी बुद्धि और श्रद्धा से उसका हल निकाल सकते हैं। यही कारण है कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि हम किसी भी विघ्न या बाधा से मुक्त रहें और सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। तो जब भी आप किसी कार्य की शुरुआत करें, गणेश जी को स्मरण करें। उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई का सामना सरल हो जाएगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय।